एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम करेंगे DSSB के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर MCQ 2019 से 2023। लास्ट क्लास में भी हमने किए थे सिनोनिम्स और आज भी हम करेंगे सिनोनिम्स का पार्ट 2। आज का हमारा सेशन होगा सिनोनिम्स का पार्ट 2। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम लास्ट की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, किन किन को याद है। आप भी मेरे साथ साथ एकदम रिकॉल करते जाएं। तो हमारा वर्ड क्या है? वर्ड था हमारा डिराइड। इसका क्या आंसर होगा? इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन ए मोक। मोक होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अनकूथ। अनकूथ का सिनम क्या होगा? इसमें सिनम्स होगा इसका ऑप्शन टू ऑकवर्ड। नेक्स्ट है कंसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट का क्या होगा? कंसेंट का सिनम होगा एग्री, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सिंटिलेट। सिंटिलेट का क्या होगा? इसका सिनम्स होगा ऑप्शन ए ग्लेम। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलिटस। सोलिटस का सिनम्स क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? इसमें राइट होगा ऑप्शन थर्ड अटेंटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशियस। स्पेशियस का सिनम्स कौन सा है इसमें आंसर? इसमें होगा ऑप्शन थर्ड रिसेप्टिव। नेक्स्ट है अनटेनेबल। अनटेनेबल का आंसर क्या होगा? अनटेनेबल का आंसर होगा ऑप्शन टू इनलॉजिकल। इलॉजिकल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेयरेंस। अवेयरेंस का सिनम है ऑप्शन सेकंड अलर्टनेस। अलर्टनेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीड। कंसीड का सिनम होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन टू अफर्म। अफर्म इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट है हमारा कल का एंटायर। एंटायर का सिनम क्या है? ऑप्शन टू होल। ये तो हमारी पार्ट 1 का हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लिया है। आई होप आप सबको ये याद होंगे। जिनको भी याद नहीं है तो एक बार फिर से इनको याद कर लें, और अगर नहीं देखी है क्लास तो सिनम्स की पार्ट 1 देख लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। सिनम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। और वर्ड क्या है? वर्ड है लोयल। लोयल हमारा वर्ड है और लोयल का मतलब होता है वफादार। लोयल मतलब जिस पर आप फेथ कर पाएं, विश्वास कर पाएं। इसके ऑप्शन क्या हैं? डिवोटेड, परमिट, टैबू, बैन। बैन मतलब स्टॉप, समथिंग आप जिस पे एकदम से बैन कर दो, स्टॉप कर दो, काम बंद कर दो। टैबू का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? वर्जित, किसी से अलग, अलग होना, सेपरेट होना। और परमिट का मतलब होता है अनुमति, परमिशन। परमिट मीन्स परमिशन देना, अलाउ करना। और डिवोटेड मीन्स, डिवोटेड का मतलब होता है, डिवोटेड मीन्स आप किसी पर एकदम समर्पित, अपना पूरा फेथ आपने उस पर दे रखा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? डिवोटेड। तो हमारे लोयल का सिनम क्या है? ऑप्शन 1 डिवोटेड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल वर्ड है। और आप एक बार इन सब पे ध्यान रखें, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आए हैं ना, मैं वो लेके के आती हूँ एक एक सर्च करके। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ आया था। ये आया था DSSB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने कितनी बार डिस्कस करे हैं आपसे। आई होप आपको इन सब के मतलब याद होंगे। कभी जरूरी नहीं है कि ये सिनम्स के तौर पर आएगा, कभी एक सेंटेंस में ये वर्ड आ सकते हैं, कई बार इसका एंटोनोम पूछा जा सकता है, या एक पैराग्राफ में आपको मीनिंग करना है तो उसमें ये आ सकता है। ये हर एक वर्ड्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो वर्ड क्या है? वर्ड था इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? एकदम आप क्या है? निष्पक्ष। निष्पक्ष है, किसी पर आपने कोई एक को आपने सपोर्ट नहीं किया है, तो किसी पे भी सपोर्ट ना करना, सबके साथ सेम बिहेव करना, उसे कहते हैं इम्पार्शियल। इसके ऑप्शन क्या हैं? सेंश्योर, अनबायस्ड, प्रेजुडिस या बायस्ड। बायस्ड मतलब एक पक्ष को आपने सपोर्ट कर दिया, किसी का पक्ष ले लिया, तो आप क्या बन गए? पक्षपाती बन गए, है ना। और अगर प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है किसी एक पक्ष को सपोर्ट करना, पक्षपाती।
और अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष। किसी की तरफ हमारा झुकाव नहीं है, हमने दोनों को बैलेंस करके से चल रहे हैं, तो अनबायस्ड। और सेंश्योर का मतलब होता है किसी का क्या करना, निंदा करना, कमेंट करना, कमेंट करना, तो उसे क्या कहते हैं, सेंश्योर। तो इनपार्शियल का आंसर क्या है, ऑप्शन 2 अनबायस्ड। अनबायस्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपैथी। हमें सेम मीनिंग वर्ड बताना है और ये आया था DSSB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 4 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। वर्ड क्या है, एपैथी। एपैथी का मतलब सैडनेस, सैडनेस या फिर लोनली, लोनली। इसके ऑप्शन क्या हैं, लेथार्जी, डिसगस्ट, येल, अपेक्स। अपेक्स मतलब टॉप टू, टॉप टू हिल, है ना। येल, येल का मतलब होता है शाउटिंग, शाउटिंग करना। और डिस्कस्ट, डिस्कस्ट का मतलब होता है क्या करना, घृणा करना या फिर नेग्लेक्ट करना। और लेथार्जी का मतलब होता है, लेथार्जी का मतलब क्या होता है, चीट करना, धोखा देना, किसी को चीट करना, धोखा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लेथार्जी का मतलब, लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, आलस एकदम। उसके लिए एपैथी का राइट सिनम क्या है, इसमें होगा ऑप्शन ए लेथार्जी। लेथार्जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिपोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। हमें सेम मीनिंग वर्ड बताना है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। और ये भी आपके में आया था, प्राइमरी टीचर में आया था 14 नवंबर 2019 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो हिपोक्रेसी हमारा वर्ड है, मतलब पाखंड, झूठ बोलना, आडंबर करना, है ना, एकदम ढोंग करना। और इसके ऑप्शन क्या हैं, इसके ऑप्शन है डिसेप्शन, सिंसियरिटी, टिमिड या मीक। मीक मतलब नम्र, सॉफ्ट, टिमिड मीन्स डरपोक, डरपोक। सिंसियरिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और डिसेप्शन का मतलब होता है चीट, चीट करना। तो हमारा क्या होगा, हिपोक्रेसी का राइट होगा ऑप्शन 1 डिसेप्शन। डिसेप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेम मीनिंग वर्ड ही बताना है हमें। और ये आया था आपके असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के 14 नवंबर के एग्जाम में 2019 ईयर्स में। ये क्या है, कॉन्फिडेंट हमारा वर्ड है। हमारा वर्ड क्या है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप पर विश्वास करना, फेथ करना, आत्मविश्वासी, है ना। इसके ऑप्शन क्या है, बोल्ड, लूज, डिफेंड, डिफेंडेट या फिर फाइन। फाइन मतलब गुड, अच्छा। डिफिडेट का मतलब होता है संकोची, हिजिटेट पर्सन। लूज, लूज का मतलब होता है ढीला। और बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है साहसी। तो इसका क्या होगा, कॉन्फिडेंट का राइट होगा ऑप्शन 1 बोल्ड। बोल्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा सेम मीनिंग वर्ड बताना है। और वर्ड क्या है, अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड है और ये भी आपके आया था प्राइमरी टीचर के 14 नंबर शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया था। तो वर्ड क्या है, अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर रिजल्ट, परिणाम या फिर आपका प्रभाव, इंप्रेशन। तो ऑप्शन है हमारे चीयरफुल, रिजल्ट, प्योर या लेक। लेक का मतलब अभाव, किसी भी चीज का अभाव होना। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। रिजल्ट मीन्स परिणाम, एग्जाम रिजल्ट आना। और चीयरफुल का मतलब होता है एकदम हैप्पी हैप्पी मूड, हैप्पीनेस।
तो हमारे इसका अफेक्ट का क्या होगा, अफेक्ट का आंसर होगा ऑप्शन 2 रिजल्ट, रिजल्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये आपके आया था, ये क्वेश्चन आए थे कहाँ, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी एंड प्राइमरी 2021 में। अब जो आगे के कराऊंगी ये क्वेश्चन आए थे, में भी हमें सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है, सिनम बतानी है। और ये भी आपके देख लो आप, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 8 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। और वर्ड क्या है, वर्ड है वर्टेबल, वेरिटेबल वर्ड है। और वेरिटेबल का मतलब होता है, वेरिटेबल वर्ड है, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, रियल। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है जेन्युइन, जेन्युइन, इम्पगन, वोसिफेरस, आउटग्रेज्ड, आउटरेज्ड, आउटरेज्ड इसमें इसका क्या होगा, आउटरेज्ड का मतलब होता है नाराज, आप किसी से नाराज होना। वैसी वोसिफेरस का मतलब होता है जोरदार, वोसिफेरस मीन्स जोरदार। इम्पेगन है, इम्पेगन का मतलब होता है विवाद करना, डिबेट करना, क्या करना, विवाद करना, या फिर आप बोले तो डिबेट करना। और अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन का मतलब होता है रियल। तो वो वेरिटेबल का राइट क्या होगा, ऑप्शन ए जेन्युइन, जेन्युइन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमें होनम बताने, होनेनम बताने हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक वर्ड है, जैसे आपका, जैसे ये पियर है, ये वर्ड है, या फिर आपका डियर वर्ड है। अब डियर का मतलब टू टाइप से, एक तो डियर मतलब लवली, प्रिय, और एक डियर का मतलब क्या होगा, डियर मतलब क्या होगा। तो ऐसे ही दोनों के मतलब आपको एक ही वर्ड का दोनों दो मतलब निकले तो वो होते हैं होनेनम। हमें बताना है इस क्वेश्चन में होनेम, होनेम क्या होते हैं। जैसे आपको कोई भी एक वर्ड दिया है, जैसे ये दे दिया टीयर, टीयर वर्ड दिया है, और टीयर वर्ड के निकलेंगे दो मतलब, क्या मतलब निकलते हैं, युग्म शब्द, जैसे हिंदी में भी आपने देखे थे ना युग्म, आगाज और आगाज का दो, नाराज, नाराज का दो, अग्नि, अग्नि के दो मतलब क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं होनेम इंग्लिश में। तो हमारा इसके में क्या है, इसमें मीनिंग दे रखी है, दो अलग अलग टाइप की मीनिंग दे रखी है, और एक वर्ड बताना है इसका क्या होगा। तो इसमें है विद द मीनिंग टू पुल अपार्ट, टू पुल अपार्ट, एक तो ये है, एक वर्ड होगा जिसका एक मतलब तो क्या है, टू पुल अपार्ट, और एक मतलब है ए होल इन ए पीस, इन ए पीस, एक ये वर्ड होगा, ये ये मीनिंग होगी। इसके लिए इन दोनों के लिए एक कौन सा वर्ड आएगा, टीयर, हियर, पीर, या डियर, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 टीयर। टीयर का मतलब एक तो होता है टू अपार्ट, पार्ट में विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना, या ए होल इन ए पीस, और पीस टुकड़ों में बांट देना। तो इसका आया हमारा ऑप्शन ए टीयर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है वाइबल, वाइबल वर्ड है और हमें सिनम बताना है। देखो जो मैं अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ एकदम सीधे स्ट्रेट होके, सीधे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो क्वेश्चन में आते हैं। आई होप, आई थिंक आपको ये पसंद नहीं आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे भी ऐसी बात करनी चाहिए कि मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, है ना, या 1000 मैं आपको कराऊंगी जिससे आपके एग्जाम में आएंगे। देखो 1000 करवाने, कई तो 1000 से कर, कई स्मार्ट 500 भी कर लोगे, 500 तक भी अगर आप पहुंच, में भी इतने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए कि आपका कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको 10,000 सिनम्स या 10,000 एंटोनम्स, या फिर मैं आपको पढ़ाऊँ 1000 वोकेबलरी, जैसे आपके कुछ आने जाने नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं स्मार्ट कहाँ से क्या बन जाए, पर हम करवा रहे हैं बेस्ट, जहाँ से अब तक आ रहे हैं, जिस टाइप के आ रहे हैं मैं आपको उसी टाइप के करा रही हूँ। शायद वही आपको कम पसंद आ रहे हैं, मुझे भी एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए था, एक क्वेश्चन होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और बाकी के जो 19 क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ही करा दूँ वीडियो बनाने के लिए, टाइम पास करने, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं जो भी करवा रही हूँ सब एकदम रिसर्च करके और इम्पोर्टेंट।
वाइबल का मतलब क्या होता है? कारगर। कोई भी काम करें और वो कारगर साबित हो, सही साबित हो, काम के आए, कोई चीज अच्छी आए, कोई भी ऐसा बिहेव करें जो आपको उसका अफेक्ट सही वे में हो, तो वो होता है वाइबल। इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है वर्केबल, इम्पॉसिबल, वर्क हाउस एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो आपको पता है, हार्ड, हार्ड या कठिन, कठिन वर्क कुछ। वर्क हाउस का मतलब होता है जो आप जहाँ काम करते हैं, और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। इम्पॉसिबल मतलब कोई भी काम जो वर्क आप कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो वो है इम्पॉसिबल। और वर्केबल का मतलब होता है, कि वर्क और जो करने योग्य हो, ये भी क्या है? एक तरीके से कारगर। तो क्या होगा? वाइबल का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्केबल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें होनेम बताने हैं, होमिनम बताने हैं। क्या है हमारा? मीनिंग दे रखी है स्लोपिंग लैंड, और एक है एपाइल। क्या है? एक तो है स्लोपिंग लैंड, मीनिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होगा स्लोपिंग लैंड, एक मतलब होगा एपाइल। का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वर्ड आएगा? बैंक, टैंक, रैंक या रैक में कौन सा आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा? इसमें आएगा ऑप्शन वन, बैंक। बैंक, बैंक इसका राइट आंसर होगा, स्लोपिंग लैंड एंड एपाइल। नेक्स्ट है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है, और ये आपके असिस्टेंट प्राइमरी टीचर NMDC 23 मार्च 2020 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। वर्ड क्या है? होरिफाइड। हमें होरिफाइड का सेम मीनिंग वर्ड बताना है। क्या वर्ड है? सैक्रेड। ऑप्शन क्या है? सैक्रेड, डेस्परेट, एंजाइस या टेरिफाइड। सबसे पहले तो होरिफाइड। होरिफाइड क्या होता है? डरावना, डरावना या फिर भयानक। ये ऑप्शन में है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है कोई भी प्योर, प्योर थिंग, पवित्र एकदम, है ना। और डेस्परेट का मतलब होता है निराश, निराश, हताश। और एंजाइस का मतलब होता है चिंतित, टेंशन में, चिंतित होना। और टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, डर गए हो आप किसी। तो होरिफाइड का क्या होगा? ऑप्शन डी, टेरिफाइड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अब्यूज। अब्यूज वर्ड है और सेम मीनिंग वर्ड बताना है, और ये भी आपके असिस्टेंट प्राइमरी टीचर NMDC पेपर में ये आया था। अब्यूज वर्ड है। अब्यूज का मतलब होता है आप किसी के साथ गाली देना, मिसबिहेव करना, मिसबिहेव करना। के ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन क्या हैं? के ऑप्शन है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन या ओमेन, ऑपरेशन, या फिर एक देखें तो अब्लूशन। अब्लूशन का मतलब क्या होता है? बाथ, नहाने को कहते हैं अब्लूशन। ऑपरेशन का मतलब होता है आप किसी के साथ हरेसमेंट करें, हरेसमेंट। और इसमें ओमेनम का मतलब होता है, ओमेनम का मतलब होता है शगुन। किसी भी चीज का जब आप क्या करते हैं, किसी को शगुन देते हैं, शादी का शगुन दिया, ये क्या कहते हैं? शगुन, ओमेनम। और एस्पिरेशन का मतलब होता है, एस्पिरेशन का मतलब कलंक, कलंक। तो इसमें क्या होगा? अब्यूज का होगा ऑप्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्पेरेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है, इम्पेरेटिव मतलब कंपल्सरी, कंपल्सरी। के ऑप्शन क्या है? इम्पीज, मेडेंट्री, इम्पेरियस या कंपल्सरी। आप इम्पेरेटिव के से देख के आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कंपल्सरी। ये भी आपके NMDC 24 मार्च 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंशोर। हमारा वर्ड क्या है? सेंशोर। और सेंशोर का मतलब क्या होता है? आप किसी पे निंदा कर रहे हैं, किसी पे निंदा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसके काम पे कमेंट कर रहे हैं। ये ऑप्शन क्या है? पुश, रिब्यूक, डिस्कस या इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, निर्देश देना। डिस्कस का मतलब आप चर्चा कर रहे हैं। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब हुआ आप किसी को फटकार दी, डांट दिया। और पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना,
इसका राइट क्या है? सेंश्योर का राइट होगा ऑप्शन बी रिब्यूक। रिब्यूक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा पैशनेट। ये वर्ड है हमारा पैशनेट। इसी वर्ड को हम आज की क्लास का लास्ट वर्ड भी मान। पैशनेट वर्ड है। पैशनेट का मतलब होता है आप किसी पे जुनून, कोई करने को जुनून हो आप में, तत्पर हो। इसके ऑप्शन क्या है? फर्वेंट, डिले, फिगर या फैल्सी। का राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये भी आपको देख लो, आप ये आया था एनडीएम। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का पसंद आया होगा, आपको आए होंगे। लाइक दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश पेन।